हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं, या फिर कैसे करें। तो देखिए, आजकल ज़्यादातर घर में प्याज लहसुन बनता है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। आप लड्डू गोपाल को, अगर खाना प्याज लहसुन का बनता है तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका हम भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स है और लड्डू हैं, लड्डू मंगा के रख सकते हैं, मठरी बना के रख सकते हैं, और आप अलग से खीर का भोग लगा सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं जिनका हम लड्डू गोपाल का भोग लगा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर घर में प्याज लहसुन बनता है तो उसमें हम लड्डू गोपाल का भोग उसी किचन के खाने से लगा सकते हैं या नहीं। जैसे हमारे घर में कोई बहुत सी चीज़ें बनती हैं और खाने में प्याज लहसुन डलता है, तो अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कीजिए कि आपको अगर इस तरीके के सूखा भजन नहीं लगाना, जैसे बहुत से तो लोग एक चीनी भी रख देती हैं तो उसका लड्डू गोपाल भोग लगा देती हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप 56 भोग थाली लगाएं या फिर चीनी का ही भोग लगाएं, भाव होना चाहिए, भाव से हमारे भोजन स्वीकार करती हैं। तो देखिए, अगर एक ऐसा भी होता है, हमें लगता है कि हमने केवल चीनी का भोग लगा दिया या ड्राई फ्रूट्स लड्डू और हम खाना खा रहे हैं, तो क्या हमारे कान्हा जी भूखे रह जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि भाव से लगाई हुई हर चीज़ का भोग कान्हा जी लगाती हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में ऐसा होता है कि हमारे कान्हा जी को हम खाना नहीं खिला पा रहे। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा करना चाहिए, आपके यहाँ प्याज लहसुन बनता है, कि आपको, जैसे आप सुबह खाना बनाती हैं तो पहले आपकी सारी किचन साफ़ होती है, एक सूखे कपड़े से एक किचन को फिर से साफ़ कर लें। पहले आप कान्हा जी के भोग के लिए जैसे खीर बना लें, हलवा बना लें, या फिर आप पराठे सेक रहे हैं तो पहले पराठे सेक लें, 2-4 जितने भी आप भोग लगाना चाहें। उसके बाद पहले कान्हा जी का बना लें, फिर उसके बाद साफ़ हुई की किचन में कान्हा जी का भोग होने के बाद में लहसुन प्याज का बनाएं। एक तो ये तरीका है कि आप लहसुन प्याज का भोग इस तरीके से लगा सकती हैं। नहा के पहले कान्हा जी का भोजन बना लें, फिर बाद में ऐसा अपना बना लें। और दूसरा एक तरीका यह है कि आप प्याज लहसुन, बहुत से लोग कहते हैं प्याज लहसुन के घर में कान्हा जी, ऐसा तो है कि हाँ लगाते हैं, लेकिन खाना एकदम साफ़ होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आपकी किचन में अगर प्याज लहसुन रोज़ बनता है, क्योंकि आप लोग खाते हैं, तो आप अलग से एक गैस का चूल्हा या फिर अलग से किचन में रख लें, और कुछ बर्तन, जैसे जो नॉर्मल बर्तन होते हैं, एक कढ़ाई, एक तवा, इस तरीके के कुछ बर्तन जो किचन में खाने के यूज में आते हैं, कुछ बर्तन बिना प्याज लहसुन वाले खाने से अलग कर लें, और आप उस पर पहले खाना बना सकते हैं कान्हा जी का। या फिर जब भी खाना बनाएं तो साफ़ सुथरा होगा, क्योंकि वो प्याज लहसुन उस पर नहीं बनता है। तो आप अलग बर्तन भी कुछ कर सकते हैं कान्हा जी के भोजन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका यह है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल साफ़ होगा, सुथरा होगा। और कान्हा जी, आप तो लहसुन प्याज खाते हैं, और आप कान्हा जी से हाथ जोड़ के विनती करें कि हमें लहसुन प्याज का खाना खाना पड़ता है, तो हमें क्षमा करें, लेकिन हम आपके लिए एकदम साफ़ सुथरा भोजन बना के भोग लगाती हैं, हमारा भोग स्वीकार करें। इस तरीके से कान्हा जी भोग स्वीकार ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से आप कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं, और आपका भोग कान्हा जी स्वीकार ज़रूर करेंगे। बहुत से घरों में यह होता है कि जैसे लहसुन प्याज बनता है तो वो लोग खाने का भोजन नहीं रखते हैं, वो सिर्फ सूखी चीज़ों का भोजन रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, मठरियाँ, इस तरीके की। तो आप भोग, अगर खाने का भोग लगाना चाहते हैं तो मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप करके खाना का भोग लगा सकते हैं। और अगर आप खाने का भोग नहीं, तो आप बहुत सारी चीज़ें बनाकर जिनमें प्याज, ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जिनमें प्याज नहीं होती है, और हम बहुत दिन तक उन्हें रख भी सकते हैं, इस तरीके के भी होते हैं। कुछ केसों में छोटी मोटी चीज़ें, हलवा, चना, खीर, इस तरीके के आप 2 मिनट में बना भी सकती हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी रखना चाहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज वाले घर में कान्हा जी का इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। और नहाकर ही कान्हा जी का भोग हमें बनाना चाहिए। और आप जब भी भोजन लगाएं भोग में, तो आप तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। तुलसी पत्ता के बिना ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको भोग लगाने में तुलसी पत्ता ज़रूर से रखना है। ये 2 तरीक़ों से भोग लगा सकती हैं। इस तरीके से हम भोग लगा सकते हैं अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो। आपको दोनों तरीके हमने बता दिए हैं। और एक तरीका ये है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सूखे मेवा से भी आप रख सकती हैं। और एक जो हम छोटा भोग लगाते हैं, जैसे हमने लड्डू भोग में लगाया और 2 मठरी,
तो ठाकुर जी भाव से ही भोग स्वीकार करते हैं, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप छोटा ही भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी तो बाल स्वरूप होते हैं, लड्डू गोपाल, उनका पेट भर जाता है। तो आप जिस भी तरीके से भोग लगाएं, सबसे पहले अगर लहसुन प्याज बनता है तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें कि ठाकुर जी किसी कारणवश हमें लहसुन प्याज का भोग खाना पड़ रहा है और लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, लेकिन हम आपके लिए अलग से खाना बनाते हैं, तो आप हमारे भोग को ज़रूर स्वीकार करें और हमें लहसुन प्याज खाने के लिए क्षमा करें। तो ठाकुर जी हर परिस्थिति में जानते हैं कि जिसके भी घर में हैं उस घर में क्या परिस्थिति है, कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं। तो आप डेली इस तरीके से भोग लगाने में क्षमा याचना करेंगे तो ठाकुर जी आपका भोजन ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, मेरा नमस्कार।